नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है योगेश। बायोलॉजी विद योगेश में आपका स्वागत है। चलिए, जैसा कि हम ब्लड सर्कुलेशन वाले चैप्टर को कंप्लीट कर चुके हैं, लेकिन उसी ब्लड वाले चैप्टर को हम आगे बढ़ाते हुए अब जो टॉपिक होगा वो है हार्ट। तो चलिए शुरू करते हैं। हार्ट में हम एक एक करके चीज़ों को पढ़ते चले जाएंगे। जैसे कि पहले जो आज हम टॉपिक ले रहे हैं वो है हार्ट चैम्बर, उसके बाद पढ़ेंगे हार्ट वाल्व, उसके बाद पढ़ेंगे हार्ट साउंड, फिर सर्कुलेशन देखेंगे। ठीक है, तो चलिए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। तो जो हार्ट चैम्बर है, हार्ट चैम्बर से पहले आप ये समझिए कि हार्ट एक ऐसा ऑर्गन है जो हम पहले ब्लड के बारे में पढ़ चुके हैं। तो ब्लड क्या काम करता है? हमारे पूरे बॉडी को न्यूट्रिएंट और ऑक्सीजनेटेड या ऑक्सीजन को सप्लाई करने का या ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है। तो उस ब्लड को पहले कहीं ना कहीं किसी ऑर्गन के द्वारा उसको पंप किया जाना चाहिए, या पूरे के पूरे बॉडी को अगर हम ब्लड जो भेज रहे हैं वो कैसा होना चाहिए? ऑक्सीजनेटेड होना चाहिए, यानी कि उसमें ऑक्सीजन घुली हुई होना चाहिए। अब ऑक्सीजन आती कहाँ से है? हमें पता है ऑक्सीजन आती है लंग्स से। तो पहले ब्लड जो होगा वो लंग्स में जाएगा और लंग्स में जाके ऑक्सीजनेटेड होगा, यानी कि उसमें ऑक्सीजन बाइंड हो जाएगी और उसी ब्लड को फिर पंप किया जाएगा किसके द्वारा? हार्ट के द्वारा। तो हार्ट जो है वो सबसे पहले वर्टिब्रेट और कॉर्डेटा एनिमल किंगडम में अगर आप पढ़ेंगे तो एनिमल किंगडम क्लासिफिकेशन जब हम बताएंगे तब आपको बताएंगे कि वर्टिब्रेट क्या है और कॉर्डेटा क्या है। अभी आप इतना समझिए कि वर्टिब्रेट और कॉर्डेटा वाले एनिमल ऐसे हैं जिनमें वर्टिब्रल कॉलम पाया जाता है। ठीक है, तो वहाँ से डेवलप होना शुरू हुए थे ऐसे एनिमल जो वर्टिब्रेट थे या कॉर्डेट थे। उनमें वहाँ से एक हार्ट यानी कि एक ऑर्गन डेवलप हुआ जो कि ब्लड को सर्कुलेट करने का काम कर रहा था। तो चलिए हम देखते हैं हार्ट चैम्बर क्या चीज़ है। तो देखो, हार्ट जो है वो एक खाली स्पेस की तरह दिखाई देता है। तो जैसा कि यहाँ पर सिंप्लीफाई करने के लिए सबसे पहले आप इस डायग्राम से समझिए। जैसे कि आप हर घर में एक टंकी रखी रहती है एक घर में, उसी को आप समझिए कि वो एक हार्ट है। बस अंतर इतना रखना है कि जैसे कि यहाँ पे देखो आपको ये टंकी दिखाई दे रही होगी, इस टंकी में आपको ये समझना है कि ये पूरा का पूरा एक हार्ट है, यानी कि टंकी एक हार्ट है और इस हार्ट के अंदर कुछ चैम्बर बने हुए हैं, यानी कि कुछ कक्ष बने हुए हैं या कुछ खाली स्पेस जगह बनी हुई है, जैसे कि यहाँ पर दिखाया हुआ है। तो होता क्या है अल्टीमेटली हार्ट में? होता क्या है? हार्ट में दो काम होते हैं, यानी कि इस टंकी में भी दो काम हो रहे हैं। दो काम कौन कौन से हो रहे हैं? सबसे पहला काम है यहाँ से पानी आता है, उसी तरीके से हार्ट में क्या होता है? यहाँ से ब्लड आता है, यानी कि ब्लड ये टंकी रिसीव कर रहा है। यानी कि ये एक हार्ट है, ये क्या कर रहा होगा? ब्लड को पहले रिसीव कर रहा होगा। उसके बाद फिर क्या होगा? यहाँ पर देखो मैंने दो चैम्बर दिखाने की कोशिश करी है। यहाँ पर जैसे कि यहाँ दो चैम्बर बने हुए हैं, ठीक है। तो एक चैम्बर जो है जिसका नाम है ऑरिकल, इसने क्या किया? रिसीव किया। और एक चैम्बर जो नीचे की तरफ है उसको कहा वेंट्रिकल। इस वाले चैम्बर ने क्या काम किया? पंपिंग करने का। ये पूरे घर को पानी देता है, यानी कि ये अगर हार्ट के बारे में बात करें तो हार्ट में भी क्या होगा? यहाँ से पूरे बॉडी में पंप होगा। यानी कि हमें क्या समझ आया? हमें ये समझ आया कि अगर हम हार्ट के चैम्बर को दो पार्ट में डिवाइड करें तो एक का काम है रिसीविंग का, एक चैम्बर जो है वो क्या करता है? रिसीविंग का काम करता है, और दूसरे चैम्बर का काम क्या है? पंपिंग करने का। रिसीविंग करने वाले चैम्बर को बोलते हैं ऑरिकल, या इसी को कह देते हैं एट्रियम। हिंदी में इसको बोला जाता है आलिंद, ठीक है। और जो दूसरा चैम्बर है जिसको कहते हैं वेंट्रिकल, जो कि नीचे वाला पोर्शन था, ठीक है, इसका काम क्या था? पंप करना। तो जैसे कि यहाँ देखो, एक बार फिर से देखिए, यहाँ से पहले क्या किया जाएगा? ये मान के चलो ये कोई हार्ट है, इसमें क्या किया जाएगा? पहले रिसीविंग किया जाएगा ऑरिकल के द्वारा, और इसको फिर वेंट्रिकल में भेज दिया जाएगा दूसरे वाले चैम्बर में, और जिससे पूरे के पूरे बॉडी ऑर्गन में इस ब्लड को सर्कुलेट कर दिया जाएगा, ठीक है। तो ये तो हो गया एक चैम्बर की बात। लेकिन होता क्या है? जैसा कि मैंने यहाँ पर एक एक चैम्बर दिखाए हैं, यानी कि यहाँ टोटल दो चैम्बर दिखाए हैं, लेकिन अलग अलग एनिमल्स में अलग अलग नंबर के चैम्बर देखने को मिलते हैं। जैसे जैसे एवोल्यूशन होता गया वैसे वैसे चैम्बर में डेवलपमेंट या चैम्बर में एवोल्यूशन देखा गया, ठीक है। तो चलिए अब जो नेक्स्ट टॉपिक है उसमें हम समझेंगे। जैसे कि यहाँ पर देखो एक ह्यूमन हार्ट बनाया है जिसमें क्या होता है? दो ऊपर की तरफ आपको जो दिखाई दे रहा है ये दो
जो ऊपर की तरफ आपको जो दिख रहा है पोर्शन, इसको कहते हैं ऑरिकल। अभी पढ़ा मैंने। जैसा कि यहाँ पर देखो एक ह्यूमन हार्ट का डायग्राम बना हुआ है, तो देखो ऊपर वाला जो चैम्बर है उसको मैंने कहा ऑरिकल, और यहाँ से भी ब्लड को रिसीव किया जा रहा है, यहाँ से भी रिसीव किया जा रहा है, इसलिए इसको क्या कह रहे हैं, ऑरिकल। और जो नीचे जो चैम्बर हैं ब्लू कलर से जो दिखाई दे रहे हैं, इसको कहा मैंने वेंट्रिकल। और ये क्या काम कर रहे हैं, देखो इनकी डायरेक्शन क्या है, बाहर की तरफ। ये क्या कर रहे हैं, पंप कर रहे हैं, पूरे बॉडी में भेज रहे होंगे। लेकिन यहाँ पर आपको ये चीज़ दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर जो चैम्बर हैं वो 4 हैं। अभी मैंने जैसे नीचे बताया वहाँ तो 2 थे, लेकिन यहाँ चैम्बर कितने हैं, 4 हैं। यानी कि जो ह्यूमन होता है वो मैमल्स है, तो मैमल्स के अगर फेवर में देखें तो चैम्बर का जो नंबर होता है वो कितना होता है, 4 होता है। ठीक, तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि अलग अलग एनिमल में जो चैम्बर के जो नंबर हैं वो कैसे होते हैं, डिफ़र करते हैं। चलिए इसी चीज़ को हम अगले डायग्राम से समझ लेते हैं। तो देखो यहाँ पे मैंने सिंप्लीफाई करके बताया हुआ है नंबर ऑफ हार्ट चैम्बर। तो कुछ एनिमल ऐसे हैं जिनमें 2 हार्ट चैम्बर पाए जाते हैं, कुछ ऐसे हैं जिनमें 3 हार्ट चैम्बर होते हैं, कुछ ऐसे हैं जिनमें 4 हार्ट चैम्बर हैं, जिसमें हम खुद आते हैं यानी कि ह्यूमंस। तो चलिए पहले देखते हैं 2 हार्ट चैम्बर में क्या है अरेंजमेंट है। तो देखो ऐसे हार्ट चैम्बर जिनमें ऑरिकल और वेंट्रिकल एक साथ एक नंबर में अरेंज हो, यानी कि यहाँ देखो आप देख पा रहे हो, ये है एक ऑरिकल, ये है एक वेंट्रिकल, यानी कि 1 ऑरिकल प्लस 1 वेंट्रिकल क्या बनाएगा, 2 हार्ट चैम्बर। तो ये 2 हार्ट चैम्बर वाले जो एनिमल्स होते हैं वो उनमें आता है एग्जाम्पल कौन, फिशेस। यानी कि जो मछलियाँ हैं इनमें कैसे कितने हार्ट चैम्बर पाए जाते हैं, 2 हार्ट चैम्बर पाए जाते हैं। या एक ऑरिकल होता है और एक क्या होता है, वेंट्रिकल। क्यों होता है, क्योंकि यहाँ से क्या होगा, यहाँ से ब्लड पहले इसमें रिसीव किया जाएगा, इसके बाद फिर क्या किया जाएगा, वेंट्रिकल के द्वारा इसको पंप करके पूरे बॉडी में ट्रांसपोर्ट कर दिया जाएगा। और एक और बात, यहाँ से ये पंप करके फिर कहाँ जाएगा, वापस जाएगा, बॉडी में पहुँच जाएगा, तो बॉडी में ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट हो जाएगी। लेकिन यहाँ आप इमेजिन करिए, यहाँ एक होता क्या है, जो फिशेज़ हैं, फिशेज़ में लंग्स नहीं होते, तो यहाँ पर होते हैं गिल्स। तो यहाँ बनाइए जैसे ये एक डायग्राम बना हुआ गिल्स का, ठीक है। तो गिल्स में क्या जाएगा, ये जो ब्लड है ये गिल्स में वापस जाएगा, यहाँ से उसको मिलेगी ऑक्सीजन, ऑक्सीजन जैसी मिलेगी, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड ऑरिकल में जाएगा, फिर ये, यानी कि ये एक सर्कुलेशन बन गया। देखो ये एक साइकिल बन गई, यानी सर्कुलेशन चल रहा है। तो इसी को बोलते हैं हम सिंगल सर्कुलेशन, ठीक है। यानी कि इन चैम्बर में जो ब्लड है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड सिर्फ एक ही बार आके जा रहा है। तो इस प्रकार के सर्कुलेशन को कहते हैं सिंगल सर्कुलेशन सिस्टम, ठीक। तो ये हो गया 2 हार्ट चैम्बर का एग्जाम्पल। भी याद रखना, ये 2 हार्ट चैम्बर होता है जिसमें 1 ऑरिकल और 1 वेंट्रिकल पाया जाता है, जो कि फिशेज में पाया जाता है, और इन्हीं में ही सिंगल सर्कुलेशन देखने को मिलता है। चलिए अब देख लेते हैं 3 हार्ट चैम्बर। 3 हार्ट चैम्बर में क्या होता है, यहाँ पर 2 ऑरिकल होते हैं प्लस 1 वेंट्रिकल देखने को मिलता है। जैसे कि यहाँ पर देख रहे हैं आप, ये 2 ऑरिकल हैं और एक नीचे की तरफ ये आपको दिखाई दे रहा है, ये एक वेंट्रिकल है, ठीक। लेकिन यहाँ पर भी डिवीज़न है। अगर हम एम्फीबिया और रेप्टाइल्स में देखें तो दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस देखने को मिलता है, वो भी मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। जैसे कि जिनमें 2 ऑरिकल और 1 वेंट्रिकल पाया जाता है, यानी कि टोटल 3 हार्ट चैम्बर मिलते हैं, उसका एग्जाम्पल कौन है, एम्फीबिया। एम्फीबिया कौन होते हैं, मेंढक, राना टिग्रीना, ठीक है। तो इसका एग्जाम्पल क्या हो गया, एम्फीबिया। लेकिन जो रेप्टाइल्स होते हैं, जो रेंगने वाले होते हैं, जैसे कि स्नैक, लिजार्ड, वो रेप्टाइल के अंतर्गत आते हैं। तो रेप्टाइल्स जो रेंगने वाले प्राणी हैं उनमें क्या देखा गया कि इनमें 2 ऑरिकल होंगे और 1.5 क्या होगा, वेंट्रिकल होगा। यानी कि जो वेंट्रिकल है वो थोड़ा सा एक चैम्बर से थोड़ा सा बड़ा होता है, इसलिए ये कैसे हो जाते हैं, टोटल अगर देखें तो 3.5 चैम्बर हो जाते हैं। लेकिन इनको मोटा माटी मान के चलते हैं कि 3 हार्ट चैम्बर पाए जाते हैं, किसमें, रेप्टाइल में। लेकिन जब भी कभी डीप क्वेश्चन पूछेगा तो आपको याद रखना है कि रेप्टाइल में होते हैं 3.5 यानी कि 3.5, और एम्फीबिया में होता है 3 हार्ट चैम्बर। लेकिन रेप्टाइल में एक एक्सेप्शन पाया जाता है। एक्सेप्शन मीन्स क्या होता है, अपवाद। यहाँ पर रेप्टाइल में आता है एक क्रोकोडाइल, यानी कि जो मगरमच्छ है उसमें अगर हार्ट के
चैम्बर की जो नंबर देखें तो वो कितने होते हैं, 4 होते हैं, यानी कि ये इस चीज़ को फॉलो नहीं कर रहा है। यहाँ पर तो मैंने बताया कि 3.5 होते हैं, यानी 3.5 होते हैं, लेकिन ये फॉलो नहीं कर रहा। जबकि क्रोकोडाइल एक रेप्टाइल है, लेकिन रेप्टाइल में कितने हार्ट चैम्बर पाए जाते हैं, 4 हार्ट चैम्बर। तो ये बात आपको याद रखना है। रेप्टाइल में एक एक्सेप्शनल है जिसको क्रोकोडाइल कहते हैं, जो कि 4 हार्ट चैम्बर बियर करता है। और 4 हार्ट चैम्बर जो होते हैं वो मिलते हैं मैमल्स में और बर्ड्स में, जो कि ह्यूमन जो है वो मैमल्स है। तो यहाँ पर आप देखिए, अब आपको बताते हैं 4 हार्ट चैम्बर की कहानी। तो देखो 4 हार्ट चैम्बर, जैसा कि हमें पता है ह्यूमन का जो हार्ट है वो कितने चैम्बर्ड है, 4 हार्ट चैम्बर। जैसा कि आप देखो यहाँ डायग्राम में, एक ये है, एक ये है, यानी कि 2 ऑरिकल और नीचे की तरफ 2 वेंट्रिकल, यानी कि 2 ऑरिकल प्लस 2 वेंट्रिकल, यानी कि टोटल 4 हार्ट चैम्बर। ठीक है, तो ये किस किस में देखने को मिलता है, बर्ड्स में देखने को मिलता है और मैमल्स में देखने को मिलता है। ठीक, लेकिन अगर हम यहाँ पर सर्कुलेशन की बात करें तो यहाँ आता है डबल सर्कुलेशन सिस्टम। यानी कि यहाँ पर आप देख रहे होंगे जो ब्लड का जो सर्कुलेशन है उसके डायरेक्शन को देखिए आप। तो देखो एक बार इस साइड जो भी ब्लड आएगा वो तो होगा डीऑक्सीजनेटेड, और जब यहाँ से होते हुए जब यहाँ मान के चलो आप लंग्स है, लंग्स से ही ऑक्सीजन मिलती है ब्लड को, इसीलिए वहाँ से हम बोलने लगते हैं उसको ऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो जब हार्ट में एक आधे पोर्शन में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आए और दोबारा वही ऑक्सीजनेटेड ब्लड आए, 2 बार आए, इसी को बोलते हैं डबल सर्कुलेशन सिस्टम। ठीक है, समझ आ गया। और एक और जो कॉन्सेप्ट रह गया है जिसको कहते हैं इनकम्प्लीट टाइप ऑफ सर्कुलेशन। तो ये 3 हार्ट चैम्बर में देखने को मिलता है। ये कैसे होता है, यहाँ पे क्या होता है कि एक साइड तो आएगा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, यानी कि यहाँ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आया या अशुद्ध रक्त आया, और इस साइड से आ जाएगा लंग्स के थ्रू ऑक्सीजनेटेड ब्लड। लेकिन जैसे ही ये वेंट्रिकल में जाएगा तो यहाँ मिक्स हो जाएगा, यानी कि यहाँ जो है मिक्स टाइप का ब्लड है, यानी कि यहीं पे ऑक्सीजनेटेड है और यहीं पे डीऑक्सीजनेटेड है। इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, इनकम्प्लीट टाइप ऑफ सर्कुलेशन। तो आपको इस सारे लेक्चर को मैं समराइज करूं तो आपने आज सीखा कि एक तो था सिंगल सर्कुलेशन ऑफ सिस्टम। सिंगल सर्कुलेशन में क्या था, पहले तो लंग्स में गया ब्लड, लंग्स में जाके ऑक्सीजनेटेड हुआ, यानी कि ऑक्सीजन बाइंड किया और वो शुद्ध हो गया, और जाके कहाँ गया, ऑरिकल में। एक बार ऑरिकल में गया, फिर वेंट्रिकल में गया और जाके पूरे बॉडी को ट्रांसपोर्ट कर दिया। यानी कि एक ही बार इस हार्ट के चैम्बर में ऑक्सीजनेटेड ब्लड ने सर्कुलेट किया, या यहाँ से एक ही बार ऑक्सीजनेटेड ब्लड गया, इसलिए इसको कहा सिंगल सर्कुलेशन ब्लड। डबल सर्कुलेशन में क्या था, यहाँ पहले तो आएगा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एक साइड वाले एरिए में, और दूसरे वाले में आएगा ऑक्सीजनेटेड ब्लड, जैसा कि आप यहाँ डायग्राम में देख रहे हैं। यहाँ से आया ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो कि लंग्स से ऑक्सीजनेटेड होके आया होगा, तो दूसरे वाले ऑरिकल और वेंट्रिकल वाले पोर्शन में आया ऑक्सीजनेटेड ब्लड, और पूरे शरीर में या पूरे बॉडी में इसको क्या किया गया, सप्लाई किया गया। तो इसीलिए इसको बोला जाता है डबल सर्कुलेशन ऑफ ब्लड। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है कि कितने हार्ट चैम्बर अलग अलग एनिमल में देखने को मिलते हैं। तो 2 हार्ट चैम्बर जो फिशेस में देखने को मिलता है, और 3 हार्ट चैम्बर एम्फीबिया और रेप्टाइल्स में, और जब स्पेसिफिकली पूछे तो रेप्टाइल में 3.5 चैम्बर पाए जाते हैं। और इसका एक एक्सेप्शन है, इसका एक अपवाद है जिसको कहते हैं क्रोकोडाइल, यानी कि मगरमच्छ। इसमें कितने हार्ट चैम्बर होते हैं, 4 हार्ट चैम्बर होते हैं। और 4 हार्ट चैम्बर में और कौन कौन आता है, बर्ड्स आते हैं और मैमल्स भी आते हैं। तो आई होप आपको इसी चार्ट के जरिए आपको बहुत सारे कॉन्सेप्ट, जिसमें सर्कुलेशन सिस्टम और नंबर ऑफ हार्ट चैम्बर, सारा का सारा कॉन्सेप्ट आपको समझ आ गया होगा। आई होप आपको लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आप चाहते हैं इसी तरीके से लेक्चर, तो आप लाइक करें और सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। थैंक यू।